पातशाह का महान शहीदी गुरपुरब मनाया ना। तो तुसी आके कुछ बच्चे जो आए होंगे, बच्चे जो आए होंगे, किसी ने तो बाणी सुनी होगी उन्होंने, कि कई सिर्फ बाहर शरबत पी के चले गए होंगे, है ना। शरबत पी के चले गए होंगे। शरबत क्यों वंडिया जाता है, गुरु पातशाह की शहादत क्यों हुई, इस बारे आप विचार ही नहीं करते ना। गुरु पंचम पातशाह चौथे पातशाह धन श्री गुरु रामदास जी के घर में गोइंदवाल साहिब में उन्होंने माता भानी जी की पावन कोख तो जन्म होता है। समझ आ रही है। माता भानी जी गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु जो हैं उनकी सपुत्री है। और गुरु पातशाह जब वो गुरु अर्जन देव जी अपने ये 3 भाई हैं, बाबा पहले पृथ्वीचंद जी हैं, दूसरे महादेव जी हैं और तीसरे गुरु अर्जन देव जी हैं। ठीक है, ये सबसे छोटे हैं। क्या होता है, जब ये छोटे थे ना तब से ही इनका मन जो है उस परमात्मा के नाम में लगा रहता है। इनकी माता जो भानी जी हैं वो भी बहुत भक्ति वाले थे। चौथे पातशाह गुरु रामदास जी हैं, वो भी बहुत भक्ति वाले हैं, है ना। तो इस तरह से बचपन में ही उनको नाम से जुड़े हुए थे, उनके नाम में लगन लगी। एक दिन क्या होता है, करीब जब वो घुटनों के बल चलने लग जाते हैं, घुटनों के बल सरकने लग जाते हैं, रिटर्नर बोलते हैं जिसको, वो रिटते रिटते ना गुरु अमरदास जी जो उनके नाना जी हैं, गुरु पंचम पातशाह के नाना जी हैं, उनके वो बैठ के इतना बड़ा पलंग था, उस पर बैठ के ना वाहिगुरु का नाम जपते थे। ठीक है, और वो समाधि लगा के बैठे हैं, उनको बिल्कुल आपके बंदे हैं, पूरा ध्यान वाहिगुरु के सिमरन में है। तो जैसे ही ये बच्चा रिढ़ते रिढ़ते क्या होता है, पहले मम्मियाँ क्या करती थी, छोटे छोटे कपड़ों से गोल बना देती थी। पहले तो गेंद वगैरह बॉल वगैरह होती नहीं थी, कपड़ों को लपेट के ऐसे से ऊन से या कपड़ों से जो है वो बना देती थी। ठीक है, वो गोल उनकी माँ ने भी बनाती थी, उसकी माता भानी जी ने। तो वो ऐसे उन्होंने ऐसे गिराई, तो वो जो है ना गुरु साहब का जो बंद कमरा था ना, बंद का गेट बंद था, गेट के नीचे से थोड़ी सी जगह होती है ऐसे, उसमें से वो जो बॉल थी ना वो अंदर चली जाती है। अब गुरु पंचम पातशाह की उम्र है, गुरु अर्जन देव जी की उम्र है उस समय 2.5 साल। कितनी? 2.5 साल। ठीक है, 2.5 साल का बच्चा कितना छोटा होता है ना। ये बच्चे भी 4 साल के हैं, इनसे भी छोटे। 2.5 साल की उम्र में 2.5 साल के बच्चे जो है ना वो क्या करते हैं, देखो उनके पास अंदर परमात्मा के नाम की इतनी शक्ति है। जब वो गिरते गिरते अपने गोल लेने जाते हैं ना तो गेट तो खुलता नहीं है, गेट तो बहुत भारी है। और गुरु साहब जो उनके नाना जी हैं गुरु अमरदास जी, वो अंदर समाधि लगा के बैठे हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने कोशिश की खोलने की, जब नहीं खुला ना तो इन्होंने सिर से ऐसे सिर नीचे डाल के और उस गेट को ऊपर कर दिया। सिर नीचे डाल के, थोड़ी सी जगह थी ना, सिर नीचे डाल के और इन्होंने उस गेट को ऊपर कर दिया और अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचे, देखो आप कितनी नाम की शक्ति में, तभी कहती हूँ ना मूल मंत्र करा करो, वाहिगुरु का जाप जपा करो, जिसको भी आप याद करते हो खूब जाप करा करो। फिर क्या होता है बच्चों, जैसे ही गुरु साहब गुरु पालक रूप में है ना, तो जैसे ही वो गेट के अंदर जाते हैं तो गेट खुल जाता है और अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते हैं तो जैसे ही जिस पलंग पे बैठ के गुरु अमरदास जी वाहिगुरु के नाम सिमरन कर रहे थे, तो उस पलंग को पकड़ते हैं। जैसे उस पलंग को पकड़ा 2.5 साल के बच्चे ने, वो पलंग गिर गया। इतना भारी पलंग था, जिसके पहले इतने पाए होते थे ना, इतना भारी पलंग लकड़ी का, और उसमें गुरु साहब बैठे हैं। उसके बावजूद भी उस बच्चे ने जैसे हाथ लगाया तो वो पलंग गिर गया। जैसे पलंग गिरा तो गुरु साहब गुरु अमरदास जी की समाधि खुली, है ना। वो वैसे ध्यान में बैठे थे, तो ध्यान में बैठते उनको बोला कि कहते हैं कि कौन है ऐसा भारी पुरुष जिसने हमारा सारा पलंग ही हिला दिया। वो खुद हैरान हुए, जब देखा तो इतने में माता भानी जी, उन्होंने देखा अरे ये क्या किया बच्चे ने, मेरे पिताजी जो समाधि में बैठे थे नाम जप रहे थे, इस बच्चे ने तो जाके उनका सारा ध्यान खराब कर दिया। और दौड़ती हुई आई, कहती है पिताजी माफ करना, ये आपका पोता, आपका पोता लगा ना, नानी का पोता होता है ना, नानी के नाना का पोता लगता है, तो कहते हैं आपका पोता है, इसलिए बच्चे पता नहीं कैसे अंदर आ गया। गुरु साहब ने पता उस वक्त क्या कहा, कोहिता वाणी का कोहिता होते जहाज, कहते ये बालक बड़ा होके वाणी का जहाज बनाएगा।
जिसमें बैठ के यानी जिस पावन वाणी को पढ़ के सुन के इस भव सागर से पार उतारा हो जाए। ये कितना बड़ा आशीर्वाद दे दिया 2.5 साल के बच्चे को उनके नाना जी गुरु अमरदास जी, वो भी बहुत भक्ति वाले हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे ये बड़े होते हैं इनका नाम निशान जुड़ता जाता है। एक दिन क्या होता है जब ये कुछ बड़े हो जाते हैं तो गुरु रामदास जी के किसी रिश्ते, इनके पिताजी के कोई रिश्तेदार की शादी है उनके बेटे की लाहौर में। तो गुरु साहब ना वो उनकी ओर बुलाने आते हैं उनको, पहले अपन देखते थे ना आके क्या बोलते हैं अपन इन्विटेशन कार्ड देते हैं बुलाते हैं, तो कहते हैं बुलाने आए और उन्होंने कहा आप चलो। कहते हैं यहाँ बहुत काम है, मैं तो नहीं चल सकूँगा, मैं यहाँ आपके अपने किसी बेटे को भेजता हूँ। अब सबसे पहले बड़े बेटे को कहा पृथ्वी चंद जी उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि अरे यहाँ तो मैं पिताजी सारा कारोबार साथ में मैं संभलवाता हूँ, उसको काम के काम मैं संभलवाता हूँ, मैं तो नहीं जा सकता। तो गुरु साहब उसकी भावना समझते थे, उसका ध्यान ना माया में था, जो दुर्लभ होती है ना उसमें था। अब गुरु साहब ने फिर दूसरे बेटे को कहा, दूसरे बेटे का नाम था महादेव, ठीक है महादेव है ना। तो महादेव जी को कहा, महादेव बिल्कुल विरक्त प्रवृत्ति के थे, उनको दुनिया से किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, वो अपने ध्यान में वो कहते हैं मुझे तो शादी वादी में जाने का कोई शौक नहीं है पिताजी, मैं क्या करूँगा जा रही हूँ, मेरा कोई शौक ही नहीं है, मैं क्या करूँगा। फिर बारी आई छोटे बेटे की, छोटे बेटे यानी गुरु अर्जन देव जी, गुरु अर्जन देव जी बुलाया, बेटा ऐसे ऐसी शादी में जाना है तुम जाओगे। हाथ बांध के खड़े हो जाते पिताजी, कहते आप तो मुझको खुशी के मौके पर भेज रहे हो, कभी मुझे अपने प्राण देने के लिए भी जाना पड़ेगा तो मैं खुशी खुशी जाऊँगा। ये सुनते सार पिताजी जानते हैं उनकी अवस्था इतनी ऊँची है, लेकिन क्या होता है कि उस बच्चे को अपने उस बालक को भेज देते हैं अपने ताया जी के साथ, ताऊ जी के साथ, वो लाहौर चले जाते हैं। और फिर पिताजी कहते हैं, गुरु रामदास जी कहते हैं बेटा जब तक मैं किसी को भेज के आपको वापस ना बुलाऊँ तब तक आप वापस मत आना। कहते हैं ठीक है पिताजी। और वहाँ पे नाम जपना और औरों को भी नाम जपाना। जब शादी हो जाएगी ना, शादी के बाद तुम फ्री हो जाओगे और फ्री होने के बाद तुम तो नाम जपते ही हो, औरों के भी नाम जपाना। वो कहते हैं ठीक है पिताजी। वैसे चलता रहता है। अब क्या होता है, कुछ दिन बीत जाते हैं, शादी हो गई, वो नाम जप भी रहे हैं, जपा भी रहे हैं, बहुत जने उनके नूरानी चेहरे को देख के बहुत संगत वहाँ आने भी लग गई। अच्छा ऐसे चल रहा था तो एक दिन ये उदास हो जाते हैं अपने पिताजी के लिए, कोई मैसेज नहीं आया, कोई लेने नहीं आ रहा, तो मैं कैसे जाऊँ। तो पिताजी की आज्ञा तो पालन करना है, ये तो आज्ञाकारी पुत्र थे। तो फिर बोलते हैं कि आप ना ऐसी करो। अच्छा फिर क्या करते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं। पहले चिट्ठी लिखते थे, फोन तो होते नहीं थे, चिट्ठी लिखते हैं कि पिताजी कि मतलब एक शब्द लिखते हैं, मेरा मन लोचे दर्शन लाई विलंब करे चाकरी की। मेरा मन जो भी बहुत व्याकुल हो रहा है कि आप मुझे इस तरह से बुला लो। ये शब्द उच्चारण करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब लिखा हुआ है, तो उसमें चिट्ठी में ये शब्द लिखे गए होते हैं। अब ये चिट्ठी जैसे पहुंचती है ना, तो उनका जो बड़ा भाई है ना पृथ्वी चंद, वो चिट्ठी को ले लेता है उस बंदे से। जिसको आदमी देने आते थे ना चिट्ठी, तो वो चिट्ठी ले लेता है और वो अपनी जेब में रख लेता है। वो सोचता है कि अगर वो आ गया तो उसने पिताजी की आज्ञा मानी है, तो वो तो उसको गद्दी दे देंगे, आगे गुरु गद्दी में विराजमान कर देंगे। तो वो चिट्ठी है पिताजी तक भेजते नहीं ना, वो आएगा तो गुरु साहब ने तो गद्दी आगे देनी है, तो वो मुझे मिल जाएगी। तो फिर ऐसे करते करते क्या होता है, फिर वो दूसरी चिट्ठी लिखते हैं, फिर भी वो छुपा लेता है। फिर वो सोचते हैं अब तो पिताजी क्यों नहीं बुला रहे हैं। फिर ये तीसरी चिट्ठी लिखते हैं और वो जो बंदे को भेजते हैं ना, उसको कहते हैं ये सिर्फ मेरे गुरु पिताजी के लिए और किसी को मत देना। उनको पता लग गया कि भाई चिट्ठी पहुँच रही है, तो उन तक पहुँच ही नहीं रही, पिताजी पढ़ेंगे नहीं तो मुझे बुलाएंगे नहीं। अब गुरु साहब की चिट्ठी जो है गुरु साहब तक पहुँचती है। गुरु अर्जन देव जी की जो तीसरी चिट्ठी है वो गुरु पिताजी के पास पहुँचती है। गुरु रामदास जी जब उसका शब्द वो पढ़ते हैं तो उस पर लिखा हुआ था अंक 3, है ना। पहली चिट्ठी में 1 नंबर, दूसरी पे 2 नंबर, तीसरी पे 3 नंबर है, और 3 लिखा हुआ था। तभी गुरु साहब ना पृथ्वी चंद को बुलाते हैं, तो कोई चिट्ठी आई थी, कहते नहीं तो कोई चिट्ठी नहीं आई। उसी समय गुरु साहब के पिताजी जो हैं उनको भेजते हैं लाहौर और उनको वापस बुला लेते हैं। जैसे ही वो वापस आते हैं तो आकर उस दिन फिर गुरु साहब के पिताजी जो हैं गुरु रामदास जी, वो कहते हैं कि पहली चिट्ठियाँ गई कहाँ, क्योंकि उसमें अंक डला हुआ है,
गिनती लिखी हुई ना, ये पहली चिट्ठी है, दूसरी है, तीसरी है, तो फिर उसी समय चौथा शब्द जो है वो उच्चारण करते हैं गुरु अर्जन देव जी, है ना। गुरु तो बाद में बने, उनके बेटे हैं वो भी, तो वो शब्द उच्चारण करते हैं। उस समय भी वो कहते हैं पृथ्वी चंद तुम मेरे वो जो इसकी जो चिट्ठी है ना वो ला के दे, तूने अब तक जो कहते हैं मैंने कोई ऐसी कोई वो थोड़ी है जिससे मैं कोई बैंक में उसको वो करके उससे पैसे ले लेता। आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे पास कोई चिट्ठी मिट्टी नहीं है। दूर से क्या करते हैं, एक आदमी को भेजते हैं उसके घर, और जाके ना जो कपड़े पहनता है ना उस कपड़े में जाके तलाशी करो, तो उसकी जेब में से वो दोनों चिट्ठियाँ निकालते। उसे आपको पता है कि ऐसा है नहीं, फिर आप कहते हैं ये कहाँ से आ गई, मुझे क्या पता कहाँ से आ गई। झूठ बोलने वाले मैं कहती हूँ आदत बन जाती है जिसकी झूठ बोलने वो बार बार झूठ बोलता है। तो ना फिर क्या होता है, इसके बाद गुरु साहब ने उनको गुरुगद्दी जो है उनको सौंपी, गुरुगद्दी जो है उनको सौंपी। अब क्या होता है, जैसे ही गुरुगद्दी पंचम पातशाह को मिल जाती है गुरु अर्जन देव जी को, गुरु रामदास जी ने अपनी गीता गद्दी जो है वो अपने छोटे बेटे को सौंपी, जो हर तरह से योग्य है उनको सौंपी। जैसे सौंपी, इधर से बड़े भाई के मन में द्वेष बढ़ता गया कि मैं बड़ा था, मुझे मिलनी चाहिए गद्दी। तो उन्होंने तो उन्होंने क्या किया कि उनके प्रति अब अपनी एक जगह और जाके बैठ गए, और जहाँ से संगत आती थी ना, संगत आती थी जैसे अपन सब आते हैं तो कुछ ना कुछ अपन लेके आते हैं ना गुरु घर में, तो उसने वो सारा सामान वहाँ रोक लिया, ऐसे करने लग गया, ईर्ष्या करने लग गया कि मेरे इस छोटे भाई को गद्दी कैसे मिल गई। अब फिर सोचता है मन में, अब गुरु साहब की शादी नहीं हो चुकी, इनकी शादी हो गई, उनकी तो हो ही चुकी थी, बड़े थे, बीच वालों ने करवाई नहीं, उनको भक्ति वाले थे बिल्कुल उस तरह विरक्त रहते थे। अब क्या होता है, जिस दिन इनकी शादी हो जाती है और बहुत समय तक ना इनके घर में कोई बच्चा नहीं, गुरु पंचम पातशाह के घर में कोई बच्चा नहीं होता, तो अब वो सोचते हैं कि अच्छा है अगर इनके घर कोई औलाद नहीं होगी तो हमारा जो बेटा है वो आगे गुरुगद्दी पर बैठ जाएगा, ये सोचने लग जाता है। अब ईश्वर की कृपा से उनको बाबा बुड्ढा जी, उनकी तो कभी सुनाऊंगी कथा, बाबा बुड्ढा जी के आशीर्वाद से उनके घर में बेटे का जन्म होता है, और इनके बेटे हैं गुरु हरगोविंद साहब, पंचम पातशाह छठे गुरु जो है ना गुरु हरगोविंद साहब, जिन्होंने मीरी और पीरी की दो तलवारें हैं, यानी भक्ति के साथ शक्ति। अब क्या होता है, गुरु साहब जो है वो जो पंचम पातशाह वो तो उसी तरह से शांति से अपना नाम जपते हैं, जपा रहे हैं, और गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना करवा रहे हैं, सारे भक्तों की वाणी, गुरु साहिबानों की वाणी वो सारी एकत्र कर रहे हैं, इकट्ठी कर करके, और फिर उसको वो गुरु ग्रंथ साहब का रूप दे रहे हैं। वो होता गया। उधर से हरमंदिर साहब जो है गोल्डन टेम्पल, आपने शायद देखा हो, इसमें किस किसने देखा गोल्डन टेम्पल? हरमंदिर साहब, शाबाश अमन तुझे गोल्डन टेम्पल देखा ना, कितना अच्छा है ना वहाँ पे, कितना आनंद है ना वहाँ पे, कितना अच्छा है ना। तो वो भी गुरु पंचम पातशाह ने बनवाया है, गुरु अर्जन देव जी की कल शहीदी दिन मनाया। अब गुरु साहब ने ना, गुरु साहब जो है वो तो भक्ति में लगे हुए हैं, इधर वो टेढ़ी चालें चल रहे हैं कि किस तरह से इनको खत्म करूं। अब खत्म उनको नहीं कर पाया तो उनके बेटे को खत्म करने की कोशिश करता है, कभी कभी किसी चीज़ में जहर मिला के उनको दिवा देता है बच्चे को, कभी सवेरे को भेजता है सांप छोड़ दो उस बच्चे को डस जाए, इस तरह से वो मतलब गलत से गलत हरकतें करके उसके बच्चे को भी यानी गुरु हरगोविंद साहब जी को भी मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? उनका बड़ा भाई गुरु अर्जन देव जी का बड़ा भाई पृथ्वी। अब क्या होता है कि समय बीतता गया, वो भी ईश्वर की कृपा से बच गए, कुछ नहीं हो सका। कहते हैं जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जाजब ले, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर वाहिगुरु अपने साथ है। अब समय बीता, इधर से क्या होता है, जब गुरु हरगोविंद साहब जी बड़े हो जाते हैं ना, हरगोविंद साहब जी बड़े हो जाते हैं और उनकी शादी की बात चलती है, तो वहाँ पे उनके जो रिश्ता होता है ना, जहाँ पे रिश्ता करने के लिए जाते हैं, तो चंदू उनका सूबेदार है, लाहौर सूबेदार है, और जहांगीर उस समय का बादशाह है। कौन है? जहांगीर उस समय का बादशाह है। अब जहांगीर सोचता है कि गुरु घर की नाम तो इतना, महिमा तो इतनी बढ़ती जा रही है, सारे हिंदू मुसलमान सब सिख बनते जा रहे हैं, है ना, मुसलमान भी सिख बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये धर्म इतना अच्छा था, यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बैर विरोध नहीं, सबके साथ प्यार का व्यवहार समझा। फिर क्या होता है, आखिर में क्या होता है कि उनको पंचम बादशाह, तो जहांगीर जब उनका रिश्ता होने लगता है, तो एक दिन वो चंदू जो बोलता है कि
हम तो बहुत ऊंचे खानदान के हैं और बहुत छोटे खानदान से हमारी बेटी का रिश्ता हो। अंदर से खुश है कि गुरु घर की वो बहू बनने जा रही है, पर ऊपर से अपना अहंकार दिखाते हुए ऐसे बोल देता है। फिर क्या होता है, गुरु साहब को जब सिखों ने आके बताया कि इसने गुरु घर की का अपमान किया है तो आप ये रिश्ता तोड़, उन्होंने वो रिश्ता तोड़ दिया। अब चंदू के मन में बहुत गुस्सा है कि इनसे मैं बदला। अब वो जहांगीर के कान भरने शुरू कर देते हैं, राजा है ना, बहुत समय के बादशाह है वो, तो उनके कान भरने शुरू कर देते हैं कि आप किसी तरह से इनको बुलाओ, तो पंचम बादशाह बुलाओ, ध्यान दे बेटा थोड़ी सी। तो पंचम बादशाह को बुलाया जाता है, तो कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्यों इतना नाम वो करवा रहे हो, ऐसे कर रहे हो। फिर कहते हैं आप ना जुर्माना दो, 2 लाख जुर्माना दे दो, नहीं तो आप इस्लाम को बोलो। या हमारे मोहम्मद साहब की जो है ना वो वाणी जो है वो इसमें दर्ज करो। गुरु साहब ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये गुरु नानक देव जी की जो वाणी है, कैसी वाणी है, इसमें एक भी जो पंक्ति है, एक भी अक्षर है, उसको बदला नहीं जा सकता, जैसी है वैसी है। कुछ और कवि थे, वो आए, उन्होंने भी कहा कि हमें हमारी वाणी निकलो। गुरु भाषा कहते हैं आप वाणी उच्चारण करो, अगर वो नियम और मर्यादा के अनुसार सही होगी, एक परमात्मा को मानने वाली होगी, तो जरूर दर्ज कर देंगे इसमें। लेकिन ऐसी नहीं थी गुरु साहब ने कभी समझौता नहीं किया बच्चे के साथ। तो आखिर में क्या होता है बच्चों, गुरु साहब का तो वो जहांगीर जो कहते हैं अगर ये नहीं तो फिर आपको शहीद कर दिया जाएगा। और नियम कैसा बनाया कि आपके खून की एक बूंद धरती पर ना गिरे, क्योंकि कहते हैं ना शहीदों का जो खून भी धरती पर गिरता है ना तो उससे और शहीद पैदा होते हैं। तो उन्हें याशा का एक नियम होता है, उसके अनुसार फिर उनको क्या किया, चंदू पहले उनसे ईर्ष्या कर रहा था तो चंदू के हवाले कर देते हैं कि आप इनको किसी तरह से खत्म करें। अब याशा के कानून के अनुसार उसने क्या किया, तपती हुई तवी यानी जैसे जिस पर अपन लोगों पे रोटी बनाते हैं ना, तवा अपना होता है छोटा, और बहुत बड़ी तवी जिसपे बहुत सारी या लंगर बनता है, देखा आपने कभी, बड़ी सारी तवी पे जब बहुत सारे फुलके इकट्ठे बनते हैं, नीचे से आग जला दी, ऊपर बड़ी सारी तवी रख दी, उस तवा बड़ा तवा है ना, बहुत बड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तो उस नीचे आग जला दी, उस तवे पे गुरु साहब को बिठा दिया उस तवे पे, और गुरु साहब जी परमात्मा का नाम जपते हुए चौकड़ी मार के आंखें बंद करके वाहिगुरु का नाम जपते। अब देखो सोचो, अपन कोई इतना सा गर्म कोई चीज़ अपने को लगती है, जैसे अपन रोटी में से भाप में निकले तो एकदम से कितनी गर्म लगती है ना, तवे को अचानक से अपना हाथ लग जाए तो अपने छाले हो जाते हैं ना। गुरु साहब जी वहाँ पे तपती हुई तवी पे बैठ के चौकड़ी मार के वाहिगुरु का स्मरण करते। सोचो कितनी शक्ति होगी उनके पास नाम की। तो वहाँ पे बैठ के चौकड़ी, और फिर दुष्ट वो क्या कर रहे हैं, दुष्ट लोग उनके सिर पर जो जलता हुआ रेता होता है ना, रेत होती है ना, उसको भी तपा लिया, वो भी उनके सिर पे डाल दिया, कच्छियाँ भर भर के उनके शीश पे वो भी डाल दिया। फिर भी उनकी जालमों का मन जो है ना, उनमें कोई तरस नहीं आया। गुरु साहब शांत बैठे हैं। गुरु साहब में इतनी समर्थता थी, वो अगर चाहते तो उस तपती तवी को ठंडा कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन गुरु साहब ने जो ग्रंथ साहब की वाणी में लिखा है, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। हे वाहिगुरु जी, जो तुझे भाता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, बस मुझे वही अच्छा लगे, और तेरे नाम के सदके मैं हमेशा शांत रहूं। अब देखो यही महीने की कितनी गर्मी है, अपन पंखे में भी अपने पसीने आ रहे हैं, और इसी महीने में कल का दिन जो था 30 मई का जो दिन था, उसमें गुरु साहब को तपती हुई तवी में बिठा के उसमें गर्म रेत डाल के फिर उन जालिमों में क्या किया, उबलती हुई देग होता है ना, इतना बड़ा देगचा होता है जिसमें बड़ा कढ़ाई में अपन वो बनाते हैं, उसको उबाल के उसी पानी उबलते हुए पानी में डाल दिया। अब सारा शरीर गुरु साहब जी का छाले से भर गया। अब उन जालिमों ने क्या किया, जब छाले होते हैं ना और उस पर अगर ठंडा पानी डालें तो उसमें और चीज़ होती है, तो उनको अखीर में जाके रावी नदी है वहाँ लाहौर में, उसमें जाकर धक्का दे दिया और उसमें इतना बड़े जुल्म करे गुरु साहब पे। और गुरु साहब हमेशा शांत रहे और हमेशा ये कहते रहे, मेरा अपना मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानी मांगे। वाहिगुरु जी, आपके नाम की बदौलत मेरा मन शीतल रहे, ये जालिम की बेशक
कितना इससे भी ज़्यादा जुल्म करे तो ये करते हैं। अब इधर जुल्म की हद की और इधर फिर गुरु साहब आज का दिन वो दिन जो है अपन ये ठंडे शरबत पिला पिला के मनाते हैं, इसलिए कि हमने गुस्सा नहीं करना, लेकिन ये नहीं कि कोई जुल्म करता रहे जुल्म सहन, ये भी नहीं कि जुल्म कर ना पहले जुल्म करो और ना किसी का जुल्म बर्दाश्त करो। फिर गुरु साहब जब लाहौर जा रहे थे, सबसे मेन बात उस समय गुरु साहब ने कहा था अपने बेटे गुरु साहब को कि अब हम जा रहे हैं, अगर इन दुष्टों की आत्मा अभी भी उनमें शांति नहीं आए, अभी भी ये इतने जुल्म करते रहे, तो तुम मीरी और पीरी की तलवारें धारण करना और इनका मुकाबला करने के लिए फौज तैयार करना, क्योंकि जब शांति के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तब तलवार तूफान ये नहीं कि किसी ने एक चपेट मारी तो भी डाल आते थे तो जी गई बात है, ऐसा जमाना नहीं, इतना भी बर्दाश्त नहीं करना, ना जुल्म करो ना जुल्म, ठीक है। तो गुरु साहब ने छठे पातशाह गोबिंद साहब जी ने मेरी और पीढ़ी की दो तलवारें धारण की, घुड़सवारियाँ सिखाई, शस्त्र विद्या सिखाई, खुद सीखी और अकाल तख्त साहिब की स्थापना की गुरु हरमंदिर साहिब के सामने, हरमंदिर साहिब के सामने, गोल्डन टेम्पल के सामने अकाल तख्त जिस पर बैठ के गुरु साहब खुद फैसले करते थे, खुद न्याय करते थे, सच का न्याय हो और झूठ का बोलबाला, झूठ की दुकान बंद हो जाए, ये जुल्म बंद हो जाए। उसके लिए जरूरी हो गया था कि इस तरह से शांतमय ढंग से अगर शहादत देकर भी अगर ये लोग ये समझे कि ये तो कमज़ोर है, चुपचाप से मान गए। गुरु साहब तो उस मालिक का बहाना उन्हें रह के दिखा रहे थे कि ऐसे भी जुल्म को बर्दाश्त किया जाता है, लेकिन हद से पार जो जुल्म है उतना ही। उस समय के छठे बादशाह ने मेरी तलवारें धारण की, उसके बाद घुड़सवारी सिखाई, अस्त्र शस्त्र ये सब कुछ शुरू हुआ और गुरु साहब ने अकाल तख्त स्थापित कर लिया। उस समय आदेश था और जहांगीर ने फिर छठे बादशाह को भी कैद कर लिया था, पता है आपको, ग्वालियर की किले में कैद कर लिया था। लेकिन वहाँ से भी गुरु साहब जो है, जब पता चला कि गुरु साहब का कोई दोष नहीं था, मैंने जुल्म किया है, पाप किया है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी गुरु साहब वहाँ से 52 राजा कैद थे, उनको छुड़ा कर लाए थे 52 कलियों का वो चोला पहन के, और कहा था कि इसलिए उनको बंदी छोड़ना था। छठे पातशाह के जो बेटे हैं उनको बंदी छोड़ के आता कहा जाता है, क्योंकि ग्वालियर के किले से उनको भी छुड़ा कर लाए थे। तो ऐसे ऐसे महान तप साधना करने वाले, उन पर जब कोई जुल्म करता है, जब कोई उन पर जुल्म करता है तो ईश्वर देख रहा है, फिर आखिर उनका सारा राज्य आने वाले समय में सारा तहस नहस हो गया हुआ ना। औरंगजेब के बाद सब कुछ उनका तबाह हो गया, क्योंकि औरंगजेब ने भी बहुत हद से ज़्यादा जुल्म करे थे। फिर 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने, 9वें पातशाह ने भी शहादत दी थी दिल्ली के चांदनी चौक में, लेकिन फिर वो शांति से शहादत देने के बाद भी अगर उनके जुल्म नहीं बंद हुए, तो 10वें पातशाह ने ऐसा युद्ध, ऐसा कि 1.25 लाख से एक बनाऊँ, चिड़ियों से मैं बात बनाऊँ, गिदड़ों से मैं शेर बनाऊँ, तबे गोबिंद सिंह नाम। तो गुरु साहब ने फिर ऐसे जालिमों का ऐसे सर्वनाश कर दिया था। और जय जयकार किसकी हुई? जीत किसकी हुई? सत्य की हुई। हमेशा होती है, सत्य जो है परेशान जरूर होता है, पराजित कभी नहीं होता, सत्य कभी भी हार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी